एंड आवर चैनल दैट इज साइंस विद आशीष। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपने को पता है कि हम लोग ने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इस टॉपिक के अंतर्गत IUPAC नॉमेनक्लेचर को हमने स्टडी किया था, इजंट इट। और उसके साथ साथ हम लोग ने काफ़ी एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर माइंड किया था, एंटरटेन किया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यहाँ पर ये वाला जो सवाल है, ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है, खास तौर पर एंट्रेंस एग्जाम में, खास तौर पर। तो कैसे सवाल आ सकते हैं वो तो अपने को टॉपिक समझने के बाद ही समझ में आएगा, क्योंकि तभी मैं क्वेश्चन रेज करूंगा। सो लेट्स बिगिन। अब यहाँ पर हमारे पास में दिया गया बेटा C and X। वी ऑल नो दैट C स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड X स्टैंड्स फॉर योर हैलोजन। अब देखा जाए तो हमारे पास में C और X बॉन्ड ये किस प्रकार का बॉन्ड होता है, पहले हम उसके ऊपर में फोकस करेंगे। क्या करेंगे? पहली बात तो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ कि एज, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही एज कार्बन नहीं, एज नहीं लिखेंगे अपन लिखेंगे दो, THOUGH। दो का मतलब क्या होता है? दो का मतलब दो, भले ही दो कार्बन एंड हैलोजन बोथ आर नॉन मेटल। दोनों के दोनों हमारे पास में कैसे बेटा? नॉन मेटल है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल है। बट वी नो, हम लोग ने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है या फिर हमने इसके पहले पढ़ा, वी नो हैलोजन, कौन? हैलोजन अमंगस्ट, मतलब इन दोनों में इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या ये बात हमको मालूम है? अरे हाँ रे, कि कार्बन और हैलोजन बोथ आर व्हाट? बोथ आर नॉन मेटल। ये दोनों के दोनों हमारे पास में नॉन मेटल है, परंतु किंतु बंधु हमारे पास में ये जो हैलोजन है, ये हैलोजन अमंग्स, मतलब इन दोनों के कंपैरिजन में हमारा जो हैलोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बराबर, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एज अपन अभी यहाँ पे एज लिख सकते हैं। अगर मैं फ्लोरीन की अगर बात करता हूँ तो फ्लोरीन हमारे पास कितना है रे बेटा? 9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2,7। अब यह इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो नहीं, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसकी कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो जिसके पास वी नो दैट कि आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और से 7th A ग्रुप के एलिमेंट यानी कि हमारे हैलोजन, ये सारे ऐसे ही बिहेव करते हैं। आउटर मोस्ट शेल में अगर मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ तो आउटर मोस्ट शेल में 7 ही मिलेगा। नीचे अगर आते क्लोरीन में तो 2,8,7 हो जाएगा। क्लोरीन में आते नीचे में आएंगे तो भी अपने को आउटर मोस्ट शेल में कितने मिलेंगे? 7 मिलेंगे। ये शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, अपन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बाद देखने वाले हैं। ओके, इस वजह से हम जानते हैं कि हमारे पास में हैलोजन्स इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देखो, आप लोग को मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ाया था, ऑल्सो बाय इंडक्टिव इफेक्ट। याद आ रहा है कुछ? अरे इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था हमने कि मेरे पास यहाँ पर सपोज कार्बन की चेन है, यहाँ पर कोई हैलोजन लगाए, सेम मैंने कहा Cl लगा दिया, फिलहाल Cl लगाए थे, पहचान में नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे फ्लोरीन लगा देता हूँ। राइट, हमने देखा था कि जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन के पेयर हमारे पास में इनके पास होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के पेयर कहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं बेटा? टूवर्ड्स हैलोजन। किसकी तरफ शिफ्ट होते हैं ये? हैलोजन की तरफ। इसीलिए हमारा हैलोजन यहाँ पे एक्वायर कर लेता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर में क्या आ जाते हैं? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अगर ऐसी बात हो गई है, अगर यहाँ पर ऐसी बात हो गई है कि जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गई है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं C बॉन्ड X फॉर्म्स, या फिर हम बोलेंगे C बॉन्ड X इज अ
POLAR, पोलर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, सही है कि नहीं है? अरे हाँ रे, जहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, पोलारिटी आ गई। और पोलारिटी अगर आ गई है इसका मतलब ये हो गया है कि वहाँ पर हम लोग को पोलर बॉन्ड लिखने में कोई दिक्कत होगी क्या? अरे हाँ, तो ये हमारी पहली बात हो गई CX बॉन्ड के नेचर की। ये पहली बात हो गई, पहली बात हो गई है। अब हम लोग जाते दूसरे बॉन्ड की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कार्बन और हेलोजन दोनों का यहां पर लिखना चाहेंगे। नंबर 2 कार्बन एटॉमिक नंबर 6 जनाबे वाले आली। अरे सही है। तो कार्बन का क्या हो जाएगा हमारा 1s2 2s2 एंड 2p2। अरे ऐसा ही था रे। ओके, फिर हमने ये भी देखा था कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब हम लोग इनके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग्स द ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पर हमारे पास में रहेंगे 2, यहाँ पर 1 और 1। ये क्या है, px py और ये pz। ये हमारा ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा। अरे हाँ बराबर है। ये हमारे पास में था 1s एंड योर व्हाट 3p, तो ये हो जाता है आपका sp3 हाइब्रिडाइज। क्या हो जाएगा ये sp3 हाइब्रिडाइज, है कि नहीं? चलो अब मैं बात करता हूँ हेलोजन की। से अगर मैंने फ्लोरीन की ही बात कर दिया, फ्लोरीन हमारे पास में 9 है जनाबे वाले आली। यहाँ पे 1s2 2s2 2p, कितना बचेगा रे बेटा, 2p 5, है ना? चलिए इसका हम लोग ज़रा देख लेते हैं XYZ में क्या होता है। यहाँ पर तो आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पे पहले सिंगल फिलअप करेंगे, देन विल स्टार्ट पेयरिंग। हो गया 5? नहीं हुआ, हो गया 5, राइट। मतलब आपके पास में ये इलेक्ट्रॉन फिल है, ये वाला शेल फिल है, ये वाला PX में फिल है, PY में भी फिल है, लेकिन PZ इसमें 2 है, इसमें 2 है, बट इसमें कितना है बेटा, 1 है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखता ना, PZ1। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, वैसे यहाँ पर भी लिखना चाहिए, छोड़ दो, भी लिख दिया। सो PZ1, इसका मतलब ये है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ आपका हेलोजन का PZ1 ही पार्टिसिपेट करता है। कौन? अगर फ्लोरीन है, वी ऑल नो दैट कि मैं 7th A ग्रुप की जब बात करता हूं, यहाँ पर पहले फ्लोरीन, देन हमारे पास में क्लोरीन, देन हमारे पास में ब्रोमीन, देन हमारे पास में कौन होता है, आयोडीन होता है ना? तो यहाँ आखिरी शेल ऑर्फी ऑपरेटर में तुम्हारे पास में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिर्फ PZ ही पार्टिसिपेट कर रहा है। तो मेरे पास में 2F, सॉरी मेरे पास में F है, F का कितना है बेटा, 2। तो मैं बोलूँगा 2p का कौन सा Z है वो हाइब्रिडाइज करेगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, शेल बढ़ेंगी, 3pZ1, सही है कि नहीं? यहाँ पे हो जाएगा 4pZ1, या हो जाएगा 5pZ1। तो ये हो जाएंगे हमारे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। ये क्या हो जाएंगे बेटा, हमारे ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स। किसके साथ, कार्बन के साथ। किसके साथ, थोड़ा मिक्स हो जाएगा इसलिए मैं तो इसको प्रॉपरली लिख देता हूँ। ये छोटी छोटी बातें हम लोग कलेक्ट करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन बनेंगे आगे चल के। अब आपका कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो गया है, मतलब कार्बन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, है ना? कार्बन आके उसके साथ इस तरीके से आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ गया। और लास्ट वाले में कौन आ जा रहा है आपके पास में, यहाँ पर कोई भी एक हेलोजन से फ्लोरीन। कौन आ गया, फ्लोरीन। बट नज़र ये आता है
कि बेटा हमारे पास में ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और हाइड्रोजन भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। बट अभी अभी ताजे ताजे में हमने कहा कि C के साथ X का बॉन्ड कैसा हैंगे, पोलर। इस वजह से यहाँ पर हैलोजन के लगने के वजह से हम जानते हैं, जब मैं कार्बन हाइड्रोजन की जब बात करता हूँ, चारों जगह पे जब हाइड्रोजन लगते हैं तब ये सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। सारी की सारी बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, इक्वल। डायमंड में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, राइट। लेकिन फ्लोरीन लग गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है ये बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये हो जाता है कि दोनों के बीच में प्लस माइनस चार्जेस बन चुके हैं। प्लस माइनस चार्जेस आ गए तो वहां पे क्या होगा, एक्शन गलत हो गई, लेकिन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। एंड देयरफॉर ये जो तुमको नजर आ रही है बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ कार्बन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ये रिड्यूस हो जाएंगी। ये कैसी हो जाएंगी बेटा, रिड्यूस हो जाएंगी। बराबर है कि नहीं है, बराबर है। चलो अब मैं जो कुछ भी यहाँ पे बोला इसको एक जगह पे लाकर लिख देता हूं ताकि हमको ना दिक्कत ना हो जो कुछ हम लोग बोल रहे हैं उन सब चीजों को। हम यहां पर ये लिखना चाहेंगे NPZ1 of halogens और से X। PZ1 सब में कॉमन है बेटा, और N का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ द शेल 2 3 4 5। तो ये N के जगह आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। वेयर मैं लिख दूंगा N इज इक्वल्स टू 2 3 4 5। ठीक है ना, ये मेंशन कर दिया मैंने। ऑफ मतलब ये कौन है, NPZ1 ये आखिरी वाला। ऑफ हैलोजन लिख दिया हमने, सॉरी ऊपर लिख दिया। ओवरलैप विथ, हमारे पास में कौन है, 1 2 3 4 है। अगर मैं कह दूं कि आपके पास में ये और ये तीनों ने हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग की है तो बचा है कौन हमारे पास में, आखिरी वाला PZ1। हर जगह तो 1 ही है। ओवरलैप्स विथ 2PZ1 ऑफ कार्बन एटम, है ना, बराबर है। 2PZ1 ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर, या sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल बोल देंगे हम लोग। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, या तो किसी को दिक्कत, क्लियर है। चलो ये समझ गया। अब जो अभी मैंने बात बोली थी उसके लिए मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट या फिर नेक्स्ट पॉइंट दूंगा। पॉइंट नंबर 1 हो गया बेटा, पॉइंट नंबर 2 हो गया। अब पॉइंट नंबर 3 की बात करेंगे। अभी हमने जो बोला उसको रिपीट कर देंगे। एस CX बॉन्ड इज पोलर, अगर CX बॉन्ड हमारे पास में पोलर है तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर इंटरमोलिक्यूलर नहीं लिखता, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखूंगा मैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन इंक्रीजेस। क्या हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर यस बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ उसकी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के काफी करीब आ जाएंगे। अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं, अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है इसका मतलब अगर मुझको फ्लोरीन और कार्बन या हेलोजन और कार्बन को अगर तोड़ना होगा तो एनर्जी कम लगेंगी कि ज़्यादा लगेंगी, ज़्यादा लगेंगी। दो दोस्त एक दूसरे के बहुत करीबी है
तो उनको तोड़ने के लिए, उनके बीच में फूट डालने के लिए अपने को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जो दो एक दूसरे से लीनियंटली ऐसी चाहिए, हाँ हेलो हाय कैसा है, हेलो गुड मॉर्निंग व्हाट्सएप बर्थ अरे वो पता है कि वो ऐसा ऐसा, अच्छा अब मैं उसको मैसेज नहीं करूँगा, हो गया। क्योंकि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, लीनियंट है, कोई घेन देन नहीं रास्ता, फोकट फाकट है कि नहीं ऐसा। तो आपके पास में बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एंड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग क्या बोलते रहे, बॉन्ड एंथैल्पी THA बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो जाएंगे इसकी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑलवेज बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंथैल्पी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना, इसे समझ में आ जाता है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं हम लोग। सभी चीज़ को एक साथ करते हुए मैं सभी की वैल्यूज नहीं लिखूंगा, शॉर्टकट में निपटा दूंगा। क्या हुआ, यहाँ हम लिखते CX बॉन्ड, यहाँ पे लिखते बेटा उसकी बॉन्ड एंथैल्पी। अच्छा बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, किलो जूल पर मोल। और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास में, बॉन्ड लेंथ इन व्हाट, एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ इन व्हाट, एंगस्ट्रॉम। तो CX में CF ले लेता हूँ सबसे पहले मैं। देन हमारे पास में CX के बाद हमारे पास CL रहेगा, फिर मेरा CBr रहेगा, देन मेरे पास CI रहेगा। तो इनकी अगर मैं बॉन्ड लेंथ की अगर बात करता हूँ तो इसका होता है बेटा 1.21 और यहाँ पर हमारे पास में रहता है इसका 2.42। क्या हो गया, 2.42। बस फर्स्ट एंड लास्ट की वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि फ्लोरीन से जब हम लोग क्लोरीन की तरफ पहुँचते हैं, वी ऑल नो दैट कि फ्लोरीन की हमारे पास में 2 ही शेल होती है। देन ब्रोमीन की अगर क्लोरीन चाहिए यहाँ पे, क्लोरीन की हमारे पास में 3 शेल होती है। देन अगर मैं ब्रोमीन की बात करता हूँ तो 1 2 3 4। देन आयोडीन की बात करता हूँ तो शेल्स बढ़ेंगी। जितना ज़्यादा शेल्स बढ़ेंगी उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा रे बेटा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, धीरे धीरे अपने को पता है कि बॉन्ड लेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है, और बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा तो हम लोग जानते हैं कि वो आसानी से टूटेगा। इसीलिए इसकी जो एनर्जी होती है बॉन्ड एंथैल्पी इन किलो जूल पर मोल, इट इज़ 234 किलो जूल पर मोल, ऊपर में यूनिट लिखा गया है। और पहले वाली की हम लोग लिखते हैं 452 किलो जूल पर मोल, 452 किलो जूल पर मोल। इसको ज़्यादा लग रही है और इसको कैसी लग रही है, कम लग रही है। क्लियर है, समझ में आई, यस। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो टॉपिक है नेचर ऑफ CX बॉन्ड कंप्लीट होता है। कि यहाँ तक किसी को दिक्कत या कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।